हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय श्री राम। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रामनवमी की पूजन सामग्री। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रामनवमी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी या फिर पटे की आवश्यकता होती है। यदि आप श्री रामनवमी पर राम भगवान की चौकी लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक पटा या फिर चौकी अवश्य खरीद लें। उसके बाद हमें श्री राम भगवान की फ़ोटो चाहिए होती है। अगर आपके पास राम दरबार की फ़ोटो हो या फिर मूर्ति हो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें चौकी पर बिछाने के लिए आसन चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है। आप लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। वैसे प्रभु श्री राम को पीला रंग अति प्रिय है तो आप पीले रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें पूजन करने के लिए रोली चाहिए होती है, अक्षत चाहिए होता है, पीला चंदन चाहिए होता है। इसके बाद हमें मौली की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें हल्दी की गांठ और सुपारी लेनी होती है जिसका प्रयोग हम कलश स्थापना में करेंगे। और इसके अलावा हम भगवान गणेश की पूजा में हल्दी की गांठ और सुपारी का पूजन करेंगे। अब हमने यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति ली है। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भगवान गणेश का रूप मान करके पूजा कर सकते हैं। अब हमने 2 जनेऊ लिए हैं जिसमें एक जनेऊ हमने भगवान गणेश के लिए लिया है, दूसरा हमने प्रभु श्री राम के लिए लिया है। भगवान जी के सामने जलाने के लिए हमने दीपक लिया है। आप इस तरह का दीपक ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सिंपल दीपक इस तरह का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें पूजा में 2 दीपक अवश्य लेना चाहिए क्योंकि एक दीपक से हम आरती करते हैं, दूसरा दीपक जो कि भगवान जी के सामने जलता रहता है। इसके अलावा हमें माचिस की आवश्यकता पड़ती है, कुछ दक्षिणा ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर धूप बत्ती ली है। इसके बाद हमने प्रभु श्री राम के लिए पीली चुनरी ली है जो कि हम फोटो पर उड़ाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर लाल चुनरी भी ली है जो कि हमने माता सीता के लिए ली है। आप चाहें तो इसके अलावा प्रभु श्री राम के लिए वस्त्र भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर माता सीता के लिए कुछ सुहाग का सामान लिया है। इसके बाद यदि आप रामनवमी की पूजा में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक देसी घी के दीपक की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम रामनवमी की पूजा में दीप कलश की स्थापना करेंगे। अब हमें एक सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी। आम के पल्लव ले सकते हैं, आम के पल्लव ना मिले तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। गंगा जल लेना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर गुलाब जल लिया है। गुलाब जल हमने कलश के जल को सुगंधित करने के लिए लिया है। गुलाब जल ना हो तो आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कलश के मुख पर अनाज रखा जाता है। अनाज में हमने अक्षत लिए हैं। आप गेहूं या फिर जौ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मौली ली है। इसके अलावा हमें हल्दी की गांठ और सुपारी की आवश्यकता पड़ती है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हमने रामनवमी की पूजा में प्रभु श्री राम को दीपदान करने के लिए यहाँ पर 7 दीपक लिए हैं। 7 देसी घी के दीपक बनाए हैं। आप देसी घी की जगह तेल के दीपक भी जला सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर मिट्टी के दीपक लिए हैं। आप आटे के दीपक बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए हमें एक कलश की आवश्यकता पड़ती है जो कि आप मिट्टी का या फिर तांबे के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है। इसके बाद हमें प्रभु श्री राम को भोग लगाने के लिए लिया है जिसमें हमने मिठाई ली है, कुछ फल लिए हैं। फल के रूप में मैंने केला लिया है। इसके अलावा हमने प्रभु श्री राम को अर्पित करने के लिए एक नारियल लिया है जो कि पानी वाला नारियल है। आप चाहें तो इसके अलावा प्रभु श्री राम को हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि रामनवमी के दिन माता दुर्गा की भी पूजा की जाती है और हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, तो आप उसका भोग प्रभु श्री राम को भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने प्रभु श्री राम को अर्पित करने के लिए एक फूलों की माला ली है और कुछ पुष्प लिए हैं। अब यदि आपके पास में रामायण या फिर रामचरितमानस है तो आप उसको पूजा में अवश्य लीजिए, उसका पूजन अवश्य कीजिए। आज के दिन से आप रामायण पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप रामायण या फिर रामचरितमानस का दान भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान या फिर जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय श्री राम।